नमस्कार दोस्तों, कपल करी एंड कंपस में आपका दिल से स्वागत है। आज हम घर पर बना रहे हैं फेमस पनीर घोटाला की सब्जी। सामग्री 200 ग्राम पनीर, कुछ कसा हुआ, कुछ हल्का मसल हुआ, बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर तथा शिमला मिर्च, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, कसा हुआ पनीर, चीज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नींबू का एक टुकड़ा, मक्खन तथा ताजी मलाई। मसालों में गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च चूर्ण, नमक, कसूरी मेथी, पाव भाजी मसाला और धनिया चूर्ण। अब गैस चालू करें, कढ़ाई में मक्खन और थोड़ा सा तेल डालें। मक्खन गरम होते ही उसमें कटा हुआ प्याज डालें और सुनहरा होने तक भून लें। पनीर घोटाला एक समृद्ध, तीखा और थोड़ा सा घोटालेदार स्ट्रीट फूड व्यंजन है। ये प्रसिद्ध अंडा घोटाला का शाकाहारी रूप है। इस व्यंजन में कसा हुआ पनीर और चीज, टमाटर, प्याज बेहद खुशबूदार मसालों से बनी मक्खन युक्त गाढ़ी ग्रेवी में अच्छी तरह मिलाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बेहद लाजवाब बनता है। अब कटे हुए टमाटर और स्वादानुसार नमक डालें और इसे अच्छी तरह नरम होने तक पकने दें। क्या आप जानते हैं कि पनीर घोटाला की उत्पत्ति गुजरात के सूरत शहर से हुई है? सूरत अपनी अनोखी और प्रसिद्ध अंडा पाकृति के लिए जाना जाता है, जहां स्ट्रीट फूड में अंडे से बने सैकड़ों प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। अब इस मिश्रण में बारीक कटे हुए शिमला मिर्च डालें। इससे ग्रेवी में हल्की खट्टास, तीखापन और अच्छा सा टेक्सचर आएगा। पनीर घोटाला इसलिए बेहद लोकप्रिय हुआ क्योंकि सूरत की बड़ी शाकाहारी आबादी को शहर के प्रसिद्ध अंडा स्टाइल स्ट्रीट फूड का स्वाद शाकाहारी रूप में मिलने लगा। अब सभी मसाले डालें, हल्दी, लाल मिर्च चूर्ण, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला, धनिया चूर्ण और स्वादानुसार नमक। इस मिश्रण को लगातार भूनते रहें जब तक मसालों से मक्खन और तेल अलग होने न लगे। मसाले अच्छी तरह भून जाने के बाद थोड़ा सा पानी डालें और ग्रेवी को धीमी आंच पर पकने दें। घोटाला शब्द का अर्थ मराठी, हिंदी और गुजराती में गड़बड़ी या उलझन होता है। इस व्यंजन का नाम भी इसी वजह से पड़ा है, क्योंकि इसमें सभी सामग्री इस तरह आपस में घुल मिल जाती है कि यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पनीर कहाँ खत्म होता है और चीज कहाँ से शुरू होता है। यही इसकी खासियत है कि यह पूरी तरह शाकाहारी होते हुए भी अंडे वाले व्यंजन जैसी बनावट और समृद्ध स्वाद देता है। अब सबसे पहले कसा हुआ पनीर ग्रेवी में डालें। इसके बाद हल्का मसल हुआ पनीर भी मिलाएं। धीरे और हल्के हाथ से चलाते रहें ताकि सारा मसाला पनीर पर अच्छी तरह चढ़ जाए। तेज चलाने से पनीर टूट सकता है। जब ग्रेवी से मक्खन और तेल अलग होने लगे, तब अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा सा पानी डालें। उबाल आने दें। उबाल आने के बाद ढककर धीमी आंच पर पकने दें। एक रोचक तथ्य, यह व्यंजन केवल पनीर भुर्जी नहीं है। कई लोगों में इसे लेकर बहस होती है, लेकिन इसका उत्तर साफ नहीं है। भुर्जी में पनीर के टुकड़े अलग अलग दिखाई देते हैं, जबकि घोटाला में पनीर को अर्ध तरल, गाढ़ी अवस्था तक अच्छी तरह मसल दिया जाता है। इसके अलावा असली सुरती पनीर घोटाला प्रोसेस चीज के बिना अधूरा माना जाता है। गरम तवे पर ग्रेवी में कसा हुआ चीज मिलाने से जो खिंचावदार बनावट बनती है, वही इसे भुर्जी से बिल्कुल अलग बनाती है।
अब ग्रेवी में ताजी मलाई डालें और कसा हुआ अमूल चीज मिलाएं। अच्छी तरह चलाएं, जिससे ग्रेवी और भी मलाईदार और समृद्ध बन जाए। आंच धीमी रखें और कुछ देर पकने दें। अंत में हाथ से मसलकर डाली हुई कसूरी मेथी मिलाएं। इससे खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। गैस बंद करें और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर सजाएं। अब एक मजेदार स्ट्रीट फूड तथ्य ये है कि सूरत और मुंबई में पनीर घोटाला केवल चम्मच से खाना लगभग अपराध माना जाता है। असली स्ट्रीट फूड प्रेमी इसे मसाला पाव के साथ ही खाते हैं। विक्रेता पाव को केवल सेंकते नहीं, बल्कि तवे के किनारों पर लगी बची हुई तीखी ग्रेवी को खुरचकर पाव पर लगाते हैं, जिससे पाव का हर कौर घोटाले की चटपटी चव से भर जाता है। और NBSP, तो इस तरह हमारी घर पर बनी पनीर घोटाला रेसिपी तैयार है। आप ऊपर से थोड़ा और चीज, मलाई और नींबू डालकर इसे सजा सकते हैं। ये सब्जी रोटी, नान या कुलचे के साथ भी स्वादिष्ट लगती है, लेकिन पाव के साथ इसका स्वाद सबसे बेहतरीन होता है। इस रेसिपी को जरूर बनाकर देखें और कमेंट में हमें बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए कपल करी एंड कंपास को सब्सक्राइब करें।